दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। दोबारा मेरी बीवी को आंख उठाकर देखा ना तो आंखें निकालूंगा तेरी से। What do you think you are and what do you think you're doing? इतना ही मसला है ना तो अपनी बीवी को जाके संभाल। आमना, कभी थे पराए। पैसों की बात नहीं है गजाला, बस ये दुआ करो काशी खैरियत से वापस लौट आए। पैसों की बात कैसे नहीं है भाभी, यही तो अब हमारा सहारा था। अब तो भाईजान भी नहीं रहे। मेरा ही कसूर है, मैंने उस नामुराद पे यकीन क्यों किया। साला वावेला मत मचाओ, सब ठीक हो जाएगा। बुरा मत मनाइएगा चाची, ये मकाफाते अमल है। आपके साथ तो ऐसा होना ही था। सूफी ठीक कह रही है भाभी, कहने दे ऐसे। हाँ, ये मकाफाते अमल है। मैंने कम बुरा किया है सबके साथ, मुझे तो माफी भी नहीं देगा कोई। मेरा ख्याल है हमें थाने जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। कैसी बातें कर रही हो सूफी? नहीं ठीक कह रही है भाभी, पुलिस पकड़ लेगी, हम माफ कर देंगे। क्यों तमाशा बनाना है? वो बच्चा है, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया तो पकड़ा जाएगा, सजा हो जाएगी, सारी जिंदगी के लिए माथे पे टीका लग जाएगा। आदि मुजरिम बन जाते हैं ऐसे बच्चे। दुआ करो काशी खैरियत से आ जाए। अरे पैसों को आग लगानी है हमने। अरे गजाला बस करो, हौसला रखो। जी भेज दें। आइए आइए मिसेस नूरुलैन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, बैठिए। कब से ज्वाइन कर रही हैं आप? सर मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं अब ये जॉब नहीं कर सकती। क्यों? अपने हस्बैंड के डर से? वैसे काफी अनरीजनेबल इंसान है आपके हस्बैंड। ये मेरा अपना फैसला है, मैं वैसे किसी भी जगह पे काम कर ही नहीं सकती। अरे ये क्या बात है, अगर आप खुद ही जॉब छोड़ देंगी तो आपने तो खुद ही एस्टैब्लिश कर दिया कि हम दोनों के बीच में बाकी कुछ था। लोगों को सफाइयाँ देना मैं ज़रूरी नहीं समझती। आपसे सॉरी करने के लिए आई हूँ और मैं ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं अब ज्वाइन नहीं कर सकती ऑफिस। ये दोनों बातें गलत हैं। एक तो आपको सॉरी नहीं करना चाहिए, ये आपका नहीं आपके हस्बैंड का कसूर है, और वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। और दूसरा ये कि आपको जॉब से रिजाइन नहीं करना चाहिए, ये मेरी पर्सनल विश है। कंपनी को जरूर कोई और अच्छा एम्प्लॉय मिल जाएगा, मगर आपके होते हुए मैं किसी और को ट्राई नहीं करना चाहता। सर आप मेरी बात समझे नहीं शायद। जो कुछ भी मेरे हस्बैंड ने किया वो वाकई अनरीजनेबल और आउट ऑफ लाइन था। उसके बिहाफ पे मैं आपसे अपोलोजाइज करने के लिए आई हूँ।
ऑफिशियली। लेकिन जो भी आपने मेरे साथ किया उसकी अपॉलॉजी की मैं मुंतज़िर रहूंगी। एंड आई होप कि अब अगर आप किसी के साथ कुछ ऐसा करेंगे तो वो मेरी तरह रीजनेबल ना हो। हेलो नूर। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। तुम कैसे हो? जैसी तुम हो वैसा ही। उस दिन गुस्सा आ गया था इसलिए सब कुछ हो गया। तुमने पूछा नहीं तो मैंने बताया भी नहीं कि तुम नाराज हो जाओगे। वजह जानती थी कि तुम्हें गुस्सा ही आ गया होगा। गुस्से में तुम कुछ भी कर सकते हो। उस सब मारूफ की वजह से हुआ है नूर। गलती मेरी है, मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था। मैंने पूछा ही नहीं। सुन रही हो? मैं तुमसे कह रहा हूं। अच्छा, तुमने फोन क्यों किया? मैं अपनी बातों में लग गया, पूछा ही नहीं तुमसे। मुझे लगता है हम दोनों को अब अलग हो जाना चाहिए खज़र। तलाक चाहिए मुझे। क्यों? ये क्या कह रही हो? मैं जो कह रही हूँ तुम अच्छी तरह से जानते हो। यही हमारे लिए बेहतर है। नहीं, बिल्कुल। तुम किसके कहने पे सब कुछ कर रही हो? किसी के कहने पर तुम सब कुछ करते आए हो खज़र। कम से कम तुम्हारे मामले में मैं हमेशा अपने दिल की बात तो सुनती आई हूँ। मुझे लगता था मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत की वजह से कायम रहता है, लेकिन मैं गलत थी। अगर ये रिश्ता कायम रहता है तो वो इज्जत की वजह से रहता है, जो अब मैं तुम्हारी कर नहीं सकती और तुमने मेरी कभी की नहीं। हाफिज़।
हाँ तो इस्तीफा ही दिया ना, परेशानी की क्या बात है? वैसे तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत थी? खिजर के खर्चे कौन पूरे करता फिर? तुम पूरे करती थी। तुम्हारी चची ने तो बताया था कि उसका अपना कारोबार है। उसकी सारी बातें झूठी निकली। नूर प्लीज ऐसी बातें मत करो, तुम जानती हो उससे भी उसके घर से। मुझे समझ आ गई है, जिस शादी में बड़ों की दुआएं शामिल ना हो वो इसी तरह से डगमगाती रहती। मैंने फैसला कर लिया है, मैं खिजर से तलाक ले रही हूँ। मुझसे कोई भी सवाल ना पूछो, मेरे पास आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। बस अपनी गलती खुद सुधारना चाहती हूँ। देखो बेटा, कोई बात है तो मिल बैठकर तय कर लेते हैं। मुझे बताओ क्या बात है? क्या बताऊं मैं आपको? आप सबका दिल दुखा के मैंने फैसला खुद किया था ना, अब इस रिश्ते को तोड़ूंगी भी मैं खुद। खुदा के लिए नूर, ऐसी बातें मत करो बेटा, मुझे तकलीफ होती है। अम्मी आप इसे छोड़ें, आप खिजर को बुलाएं, हम उससे बात करते हैं। इन दोनों ने तो मजाक बना रखा है, शादी और तलाकें ऐसे होती हैं। ठीक है, मैं खुद बुलाऊंगी उसे, खुद बात करूंगी उससे। आप नहीं बुलाएंगे उसे? उसने मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। बेटा तुमने शादी में नहीं मानी, अब तो मान लो। बुजुर्ग रिश्ते जोड़ते तो है, लेकिन टूटने से बचा भी लेते हैं। बस कोई फैसला तो माँ को भी करने दो। आप इस तरह से मेरे लिए परेशान मत हुआ करें, मुझे बाबा याद आते हैं। खिजर, 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 खिजर। आंटी, सैफ, थैंक गॉड। क्या हुआ है, कहाँ है वो? आंटी परेशानी की कोई बात नहीं है, खतरे से बाहर है वो। लेकिन हुआ क्या है? डॉक्टर्स ने क्या कहा है? शायद लो बीपी की वजह से फेंट कर गया है। डॉक्टर्स ने कहा उससे कोई सिवियर मेंटल स्ट्रेस है। स्ट्रेस तो उसने खुद ही पाला हुआ है अपनी जिंदगी में। बीवी कहाँ है उसकी? सुबह से नूर को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन उसका नंबर लग नहीं रहा। मत करो उसे फोन, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। उसी की वजह से तो मेरे बेटे का ये हाल हुआ है। अच्छा सैफ, प्लीज टेक मी टू हिम। अच्छा। अग़िज़नी तवक्कलतु अलैका या रब्बी व फ़वज़्तु इलैका अम्री या रब्बी या रब्बी या रब्बी या अल्लाह या बासित या रज़्ज़ाक़ या फ़ताह या करीम। क्या हुआ अम्मी, बात हुई? मिलाया था, मोबाइल बंद जा रहा है। नंबर तो ठीक दिया था ना तुमने? हाँ हाँ, नंबर तो ठीक था अम्मी। फिर मिलता क्यों नहीं है? मैं सोच रही थी अम्मी कि हम नूर से पूछ के उनके घर न चले। कब तक आएगी ये लड़की? पता नहीं एड्रेस देती भी है या नहीं। अम्मी अपनी दोस्त के साथ गैया आने वाली होगी, वही जो उसके ऑफिस की मारूफ नहीं है उसके साथ। झूठ बोलती है, जॉब के लिए गई है। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, चैन से बैठने वाली रूह नहीं है उसमें।
बिल्कुल अपने बाप पर गई है। वही फैसले, वही अकड़, वही अंदाज। अच्छा लगा हमें, बहुत खुशी हुई। आज इतने अरसे बाद आपने फिर से नूर के बारे में फिर से वैसे ही बात की। अच्छा, अब बैठ के बातें ही करती रहोगी? जाओ जाकर खाने का बंदोबस्त करो, मैं बस ये सूखते पर के आती हूँ। हाँ? हस्बी अल्लाह। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे नाराज थी ही नहीं। बहुत मायूस किया है ना मैंने आपको अम्मा। अब कुछ नहीं, जो भी बातें होंगी बाद में होंगी। तुम अपने आप को बस ठीक कर लो खिजर। अभी भी कुछ नहीं बदला, सबका सब वैसा ही है। कहाँ अम्मा? सब कुछ तो बदल गया। कुछ भी वैसा नहीं रहा। अब मुझे इस बात का भी अंदाजा हो गया अम्मा कि जिस चीज के हुसूल के लिए इतनी मुश्किलें होती हैं वो कभी आपकी अपनी नहीं होती। बस जो होना था वो हो गया। तुम बस खुद को ठीक करो। हाँ, सैफ बेचारा गया था उसे लेने, लेकिन खैर छोड़ो, forget about her। माँ वो डिवोर्स मांग रही है। कैसी बातें लेके बैठे हो बेटा, अब छोड़ो इन सब चीजों को, बाद में बात करेंगे। तुम्हारी गलती नहीं थी। शी इज द वन हु इज गिल्टी। देर हो गई है मगर शुक्र है अब सब कुछ तुम्हारे सामने आ गया है। हाँ, जस्ट गेट वेल। प्लीज मुझे सिर्फ एक दफा मिल लो, मैं मिलके सब कुछ क्लियर कर दूंगी। कुछ नहीं हुआ मुझे और ना ही कुछ होगा। कभी थे
इस फैसले से तुम अपना ही नुकसान करोगे नूर। अम्मी कह रही थी वो तुम्हारे घर जाके खिजर से बात करना चाहती है। मुझे समझा रही हो और जिद तुम खुद लेकर बैठी हो। जो इल्जाम तुम पे लगा है वही इल्जाम मुझ पे भी लगा है सूफी, लेकिन कम से कम इस मामले में तुम्हारा शौहर तो तुम्हारे साथ है। मुझे तो डायरेक्ट उसी ने मना किया जिसके साथ जिंदगी गुजारने का मैंने खुद फैसला किया था। जब खुद पे गुजरती है ना तब अंदाजा होता है कि तकलीफ क्या होती है। हाँ, मैं भी तो यही कहती हूँ। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई की क्या वैल्यू, जहाँ लड़ते हैं प्यार भी तो करते हैं। वैसे भी मेरा मसला दूसरा है। तो वो आया क्यों नहीं? मैंने अगर उसे तलाक का कहा उसके बाद उसने भी कोई राब्ता नहीं किया। ठीक है मेरा फोन बंद था, घर पे तो आ सकता था। कि वही शख्स है जो घंटे कॉफी शॉप पे बैठ के मेरा इंतजार किया करता था। सूफी, कितने दिन हो गए मुझे घर आए हुए, एक बार भी उसे मेरी याद नहीं आई। उसने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं थी, और अगर की भी थी तो अब नहीं करता। I think I'm pregnant. खिजर को फोन किया था बेटा? क्यों नहीं किया बेटा? जरूरत नहीं है। उसको फोन करो, अब बहुत हो गया। मैं भी यही कह रही हूँ, बहुत हो गया, बस करना ही बेहतर है। बेटा ऊंच नीच कहाँ नहीं होती, मियां बीवी की लड़ाई भी कोई लड़ाई होती है। फिर भी तुम्हें लगता है कि बात बड़ी है तो कम से कम उसे बताना चाहिए। ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है नूर, खिजर का भी है। ये बच्चा सिर्फ मेरा है। और जब तक इस दुनिया में आएगा मेरा खिजर से ताल्लुक खत्म हो चुका होगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करो नूर, जिनका जवाब देना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए। ऐसे भी तुम्हारी ये ख्वाहिश उस वक्त तक पूरी नहीं हो सकती बेटा जब तक ये बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता। मतलब तुम्हें नहीं पता प्रेगनेंसी में तलाक नहीं होती। ये कुदरत का फैसला है नूर। शायद अल्लाह तुम दोनों को जोड़कर रखना चाहता है। मैं खिजर भाई से बात करती। कोई जरूरत नहीं खिजर से बात करने की। हम तुम्हारी हर बात नहीं मान सकते, खुद देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं। किसी को भी हक नहीं है कि वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाए। कौन ठेस पहुंचा रहा है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को? हम तुम्हारे अपने? सही बेटा,
मैं चाहती हूँ तुम एक बार फिर सोच लो। मुझे लग रहा है कि तुम इस फैसले से खुश नहीं हो। रहने दे अम्मा, अब इस बात से फर्क क्या पड़ता है? मेरी खुशी अब कहाँ किसी के लिए कोई मायने रखती है? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मेरे लिए मायने रखती है, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम एक बार उससे बात करके देख लो। बेटा, अब तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। आपको नहीं लगता कि आपने बहुत देर कर दी मेरी खुशी को अपनी खुशी बनाने में? अच्छा, पुरानी बातें छोड़ो, आगे का सोचो। अगर तुम चाहते हो, मैं लॉयर को मना कर सकती हूँ कि वो अभी कागजात ना बनाए। सोचने का वक्त चाहिए, मजीद ले लो। बस तुम्हारी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। आप फिक्र ना करें। कैसे फिक्र ना करूं? इतना बड़ा डिसीजन है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं, मैं चला जाऊंगा। खिजर भाई, मैं सोफिया बात कर रही हूँ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। फोन आया था क्या मेरा? नहीं, मैं इधर ही थी, कोई फोन नहीं। मुझे लगा फोन की गड़बड़ी थी। तुम अपने दिमाग को आराम दो बेटा। यू नीड टू रिलैक्स। स्विच ऑफ योर फोन। हाँ, जस्ट रिलैक्स। कुछ ना हो तुम्हारे लिए, कैन आई गेट यू समथिंग? नहीं, मैं बस कुछ देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। ओके। खिजर, तुमने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं खुद से नजरें मिला सकूं। मैं तो सबकी नजरों में गिर चुकी थी।
अपना फैसला वापस ले लूं। क्यों? मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कह रही हूं। हम सब मिलके भी उसको वो सब नहीं दे सकते जो खिजर दे सकता है। क्या दे सकता है वो शख्स उसे? उसके पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। जब शादी के बाद मैं अपने शोहर की जिम्मेदारियां उठा सकती हूँ तो अपने बच्चे की भी उठा लूंगी। बात सिर्फ खर्चे की नहीं है नूर। एक बच्चे के लिए उसके बाप का होना बहुत जरूरी होता है, उसका नाम होना जरूरी होता है। नाम तो उसने मुझे भी दिया था, पर क्या वो नाम मेरे लिए काफी था? वो शख्स कभी भी किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता, सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत करता है। उसको इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो बता दो उसे, दे दो उसे खुशखबरी, उसे कोई खुशी नहीं होगी। नहीं आएगा वो वापस, मैं जानती हूँ। क्यों किया तुमने ये सब? क्या मैंने क्या किया? जो कुछ भी तुमने नूर और खिजर के बीच किया है, जिसकी वजह से आज वो अलग होने का सोच रहे हैं, इसकी वजह बताओ मुझे। मैं कितनी बार बताऊं तुम्हें कि मैंने कुछ नहीं किया? मैं कुछ नहीं जानती। क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रही हो? किस कदर जहर है तुम में। तुम्हारी इसी जिद और अना की वजह से आज वो दोनों अपनी जिंदगी बर्बाद करके बैठ गए। तुम्हें क्या लगा तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं? ऑफिस है मेरा, मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें धक्के देके बाहर निकलवा सकती हूँ और मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। तुम्हें जो करना है तुम करो। एक बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, खिजर को अगर कुछ भी हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। खिजर को अगर कुछ हो तो क्या मेरी वजह से होगा? अगर उसकी बीवी उसके साथ सही नहीं कर रही तो वो मेरा या किसी और का कसूर नहीं है। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, तुमने मेरे को जो कुछ भी कहा है उसे कबूल करो और उससे समझाओ कि वो सब कुछ गलत है। मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया? हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस टू यू नाउ? हाँ, और एक और बात, जब मैं और खिजर साथ थे, जब उसने मुझे तड़पते हुए छोड़ दिया, आई वॉज गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन, तब तुम कहाँ थे? जानता था मैं ये सब कुछ तुम बदला लेने के लिए कर रही हो, लेकिन इससे में खिजर का तो कोई कसूर नहीं था। तुम तो ये बात अच्छी तरह जानती थी। बात कसूर की नहीं, बात इनसेंसिटिव होने की है। ओ प्लीज, ये कोई लॉजिक नहीं है। अब कि तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? अगर मैंने ही कुछ गलत किया है तो खिजर खुद आके मेरे से बात करे। अगर मैंने उसको कोई नुकसान भी पहुंचाया है ना, तो सिर्फ उसी को हक पहुंचता है कि मुझे सवाल कर सके। ठीक है, अगर तुमने जिंदगी के किसी भी लम्हे में उससे मोहब्बत की है, तुम्हें उस लम्हे का वास्ता है, उसकी हालत देखो जाकर, शायद तुम्हें रहम आ जाए। क्या हुआ खिजर? वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, वो नहीं रह पाएगा नूर के बगैर। तो तुम उससे इतनी मोहब्बत है ना, तो उसे कोई खुशी देकर देखो, फिर देखना तुम्हें कितना सुकून मिलेगा। और हो सकता है तुम उसकी बेवफाई का गम भी भूल जाओ। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। बहुत रोका, मगर सुबह सुबह निकल गई नौकरी के लिए। ये कोई तरीका है भला? तुम्हारी बात हुई खिजर से? क्या कहा है उसने? मैंने की थी कॉल, उन्होंने रिसीव ही नहीं की। तो फिर करनी थी ना, मसरूफ होगा। अम्मी वो मसरूफ नहीं था, उसने कॉल काट दी।
मैंने SMS भी किया लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तुमने ये सब कुछ बता तो नहीं दिया उसे? मैं कैसे बता सकती हूँ, लेकिन खिजर ये ठीक नहीं कर रहा। इतनी बड़ी खुशी की खबर है, जितनी भी नाराजगी थी। पता नहीं हमारी किस्मत में और कितने इम्तिहान बाकी हैं। हमारी तो हिम्मत भी जवाब दे गई है। अम्मी अब बस भी करे ना। नूर ने देखा तो वो समझ जाएगी। उसने मुझे मना भी किया था। अच्छा नहीं किया तुमने, मैंने तुम्हें मना भी किया था। मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ, उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही, आप यहाँ साइन कर दें। सर मैं समझ सकता हूँ आप क्या फील कर रहे हैं, लेकिन मेरे नज़रिए के मुताबिक यही तरीका ठीक है। इस कागज पर साइन करने से तलाक हो जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि इस कागज पर साइन करने से मेरा उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा। सर लीगली तो यही होता है, लेकिन आप ऐसा हो नहीं सकता। दो दिलों का रिश्ता एक कागज पर साइन करने से कैसे खत्म हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई भी कानून ऐसा कर सकता है। आप हो सके तो मेरे लिए कोई और हल निकालिए प्लीज। सर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब दो लोगों का साथ रहना मुश्किल हो जाए तो एक यही तरीका सही नजर आता है। शायद आप अभी मेंटली तैयार नहीं हैं, आप ये डॉक्यूमेंट रख लें, मैडम से बात करें। क्यों फोन किया? क्या तकलीफ है तुम्हें? तुम्हारी जरूरत भी कैसे हुई कि तुम मुझे फोन करो? खिजर मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ, आखिरी बार। क्यों क्यों मिलना चाहती हो? तुमने मुझे उस जुर्म की सजा दी है जो मैंने कभी किया ही नहीं था मारूफ। अभी भी चैन नहीं मिला तुम्हें? नाउ प्लीज लीव मी अलोन। खिजर प्लीज ऐसा मत करो, मुझे एक बार मिल लो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। सैफ ने मुझे बताया तुम्हारी तबीयत का। प्लीज मुझे सिर्फ एक दफा मिल लो, मैं मिलके सब कुछ क्लियर कर दूंगी। कुछ नहीं हुआ मुझे और ना ही कुछ होगा।
तुम प्लीज मेरी जिंदगी से निकल जाओ। प्लीज खिजर, एक दफा मिल लो, मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ। मत आना यहाँ, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। नहीं खिजर, हमें मिलना होगा। बेशक बाहर मिल लो, प्लीज प्लीज मिल लो। तुम चाहती क्या हो आखिर? सब कुछ खत्म कर दिया तुमने मारो। अब अगर तुम यहां आई तो मेरे किसी भी रवैये की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। तुम मुझे जानती नहीं होगी, तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा अभी तक। नहीं खिजर, मैंने तुम्हारा प्यार ही तो नहीं देखा था, अब देख लिया, इसलिए तो कह रही हूँ मुझे मिल लो। I know I've done wrong. I've done wrong to you. I've done wrong to Noor. I'll speak to her. I'll fix everything. I'll make it up to you. Please just meet me one last time. I beg you, please. खिजर, मैं मानती हूँ सब मेरी वजह से है, सब मेरी गलती है। मुझे लगा कि तुम तकलीफ में होगे, तुम्हें दुख होगा, तुम्हें मेरी तकलीफ का एहसास होगा। मैं गलत थी, मैं जिसे नफरत समझती थी वो भी प्यार था। तुम नहीं जानते खिजर मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। प्यार करने वाले कभी ऐसे नहीं करते जैसे तुमने किया मारो। तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने आप से मोहब्बत थी। लेकिन तुमने मेरे और नूर के साथ जो किया है ना, तो कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। मैं एक्सेप्ट करती हूँ ये गलती मेरी है। तुम्हारे एक्सेप्ट करने से, एतराफ करने से नूर लैन वापस आ जाएगी? क्या कभी मैं उसको समझा सकूंगा, कभी मना सकूंगा उसको? तुम जानती थी ना मैं उससे कितना प्यार करता हूं मारू, फिर तुमने सब कुछ क्यों किया? मैंने कभी तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता था मारू, तुम ये बात अच्छी तरह जानती थी। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई थी सर, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हारी जिंदगी, नूर की जिंदगी, अपनी जिंदगी तक बर्बाद कर दी। क्योंकि तुम जितना उसको चाहते हो वो उससे ज्यादा तुम्हें चाहती है। प्लीज उसको ऐसे मत जानो। मैंने उसे बुलाया या धोखे से। तो यहाँ आ रही? हाँ, धोखा देना तो शायद अब मेरी कुदरत में शामिल हो। मैंने झूठ बोला है। तुम्हें सब कुछ करने की क्या जरूरत थी मारो? वो कभी नहीं समझेगी। तुम उससे इतना बदजन होगी कि समझेगी कि ये भी मेरी कुछ चाह है। मैं उससे बात करूंगी, मैं उसे बताऊंगी कि ये सब झूठ मैंने बोला। मैं तुम दोनों से ताल्लुक छोड़ दूंगी। I'll fix everything. I'm sorry किसी। और एक बात और, मैंने भी ऑफिस में आंटी को सर्राहील के साथ देखा। मुझे पूरा यकीन है कि वो ही सर्राहील को ट्रैप कर रही थी। वो ये चाहती थी कि तुम्हारी और नूरुलैन के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो।
इसमें नूर का कोई कसूर नहीं था। मैं उससे बात करूंगी, मैं उसे बताऊंगी कि ये सब झूठ मैंने बोला। मैंने भी ऑफिस में आंटी को सरराहियन के साथ देखा। मुझे पूरा यकीन है कि वो ही सरराहियन को ट्रैप कर रही थी। वो ये चाहती थी कि तुम्हारी और न्यूजीलैंड के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि अम्मा मुझे इतना बड़ा धोखा देंगी सैफ। वो अपनी जिद और अना में इतना आगे जा सकती है, मुझे अंदाजा नहीं था। इस वक्त इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल नूर का सोच। अगर वो नहीं आई तुझसे मिलने तो तू चला जाता। अब जबकि तुझे सब कुछ पता चल चुका है। उसने मेरा यकीन क्यों नहीं किया यार? हालांकि वो सारी सच्चाइयां जानती थी। मारूख ने अगर मुझे बताया होगा तो उसको भी तो बताया ही होगा। फिर भी उसने फोन ऑफ कर दिया, नहीं आई। क्यों? कोई वजह होगी। तुझे मिल लेना चाहिए था उससे। उसने मुझसे डिवोर्स मांगी यार, बगैर सच्चाई जाने। तो पता है मेरा मसला क्या है? मुझे आज तक कोई समझ ही नहीं सका। जिनके साथ मैंने सारी जिंदगी गुजार दी वो भी नहीं समझ सके मुझे। जो भी है, इस बार मैं तुझे कोई बेवकूफी नहीं करने दूंगा। चल नूर के घर चलते। मैं नहीं जाऊंगा। फिर वही जिद मैं अकेला नहीं कर रहा हूं सर। किसका फोन? सोफिया, उसकी बहन। तो उठा ले, कोई इमरजेंसी होगी। मैंने नहीं उठाना ना सैफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैफ बात कर रहा हूँ। ये बात करनी खिजर से। हेलो। खिजर भाई, नूर आपकी तरफ है? नहीं तो। खिजर भाई प्लीज, अगर आपको कुछ पता है तो बता दें। बल्कि हम लोगों को एड्रेस सेंड कर दें, हम लोग आना चाह रहे हैं। नूर सुबह से घर पर नहीं है। सुबह से नहीं है तो आप मुझे अब क्यों बता रही हैं? पहले क्यों नहीं बताया आपने? मैंने तो आपको कई बार कॉल की, लेकिन आपका नंबर ही नहीं मिल रहा था। प्लीज अगर आपको कुछ पता है तो बता दीजिए। सोफिया, मुझे नहीं पता नूर का है। तो कहाँ गई वो? सुबह तो वो मारूफ के घर का कहकर गई थी, अब तो उसका नंबर भी बंद जा रहा है। आप फिक्र ना करें, मैं देखता हूं। सैफ,
भाभी अल्लाह का वास्ता ना रोए, बस दुआ करे नूर जहां भी हो बस महफूज हो। अब इस घर में कोई और गम सहने की सकत नहीं है। भाभी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे। अगर आपने मुझे माफ ना किया तो मेरा रब भी मुझे माफ नहीं करेगा। मुझे माफ कर दे भाभी। तुम्हारा माफी मांगना अगर मेरी बेटी को वापस ले आता है ना तो जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। माफ किया मेरा ईमान है कि नूर को कुछ नहीं होगा, वो ठीक है, वो बहुत मासूम बच्ची है। आप लोगों को ये शिकायत है ना कि मैंने सब कुछ करवाया, नूर को मैंने वर्गलाया। मैं आज मानती हूँ भाभी, सब कुछ मैंने किया था, उसका कोई कसूर नहीं था। वो एक एक पल अपनी बाप की और माँ की इज्जत के लिए मुझसे सवाल करती थी, सारा कसूर मेरा था। मैंने भड़काया था उससे, उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन भाभी खुदा की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने उस बीच में भी उसे अपनी बेटी समझा था, शुमाइला ही समझा था। मैंने उसकी पसंद की जगह जहाँ वो चाहती थी वहाँ उसका इज्जत से निकाह करवाया। और अगर मेरी बेटी भी होती ना तो मैं आंखें बंद करके खिजर से उसकी शादी कर देती। वो बहुत चाहता है उसे। हम चिराग लेके भी निकलते तो हमें ऐसा दामाद ना मिलता। मैंने इन सब बातों का ख्याल रखा था। बस मुझे ये था, जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ आप लोग भी गुजरे। मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दे। जब शुमाइला भागी थी ना, आप सबने मेरी तरबियत पे एतराज किया। हाँ ठीक, मेरी तरबियत भी बुरी थी, लेकिन वो थी तो मेरी बेटी ना। जब वो वापस आई तो उसे आप लोगों ने बाहर से निकाल दिया। किसी ने सुधारने की कोशिश ही नहीं की, और मैं उस दिन से लेके आज तक एक मुजरिम बनी खड़ी। बस मैं ये चाहती थी कि आप लोगों को एहसास हो जाए कि ये औलाद जो होती है ना, इस पे आपका बस नहीं चलता। पर मैं मानती हूँ मैं गलत थी, लेकिन जहां तक नूर का सवाल है, उसकी वाकई ने बहुत अच्छी तरबियत की। वो बहुत नेक बच्ची है और मैं उसे ढूंढ के लाऊंगी, उसे कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर दे भाभी, मैं दिल से माफी मांग रही हूँ। भाभी हमारी नूर को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। खिजर, यहाँ इतने अंधेरे में क्यों बैठे हुए हो? मुझे तो हमेशा ही अंधेरे में रखा गया है, फिर ये बेकार सवाल पूछने का मकसद। क्या हुआ है? सच सच बताइए कि आपने कितने पैसे दिए थे राहिल को नूरुलैन को ट्रैप करने के लिए? कौन राहिल? मैं किसी राहिल को नहीं जानता था। मुझे पता था आप नहीं मानेंगी। क्या नहीं मानूंगी? किसने कहा है तुम्हें ये सब? और वो 2 कौड़ी की लड़की। अम्मा, बस कर दें 2 कौड़ी की रट। कान पक गए मेरे सुन सुन के। नूरुलैन से आपने मेरी शादी सिर्फ इसलिए नहीं की थी ना कि वो गरीब नहीं है। गरीब वो नहीं, गरीब आप हैं। क्या है आपके पास? पैसों के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है अम्मा।
और पैसे होने से कोई अमीर नहीं हो जाता। आप जब भी मेरे पास आए तो हमेशा एक बिजनेस वुमेन, एक जागीरदार, एक जमींदार औरत बनकर। कभी तो मेरे पास मां बनकर आती, कभी तो आप एक दफा मुझे तड़प कर पुकारती। कभी तो आपको एहसास होता कि आपका बेटा किस तकलीफ, किस कर्ब से गुजर रहा है। ये क्या इंस्टिंक्ट है, क्या जज्बा है कि एक मां अपने बच्चे को इतना सफोकेट कर दे? मैं क्या था मां? मैं कोई बैंक अकाउंट था, कोई जमीन का टुकड़ा था जिसकी सारी मिल्कियत आप अपने हाथ में रखना चाहती थी। और अना की जंग में कोई मां इस कदर गिर सकती है कि एक लड़की की इज्जत, उसकी जिंदगी, सब कुछ खतरे में डाल दे। पता नहीं वो उस वक्त कहां होगी अम्मा, और अगर उसको कुछ हुआ ना, अम्मा वो मुझे छोड़कर चुपचाप मेरी जिंदगी से चली गई। और जब आपके घर से पहले गया था ना, तो हमेशा मैं ये सोचता रहा कि शायद आप एक बार मुझे मनाने आएंगी, या शायद मैं आपके पास खुद ही आ जाऊं। लेकिन आप तो इस कदर पत्थर दिल बन गई अम्मा। यही चाहती थी ना आपकी मैं अपनी जिंदगी की हकीकतों को फेस करना सीखूं। मैंने अपनी हकीकतों को फेस करना सीख लिया है, लेकिन इस बार आपकी बारी है। मैं आपका एक घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं इस बार। और आपने नूरुलैन के साथ जो कुछ किया है ना अम्मा, वो नाकाबिले माफी है। हाँ सैफ, कुछ पता चला? और कब पता चल गया? एक्सीडेंट हुआ उसका, हॉस्पिटल में है वो। क्या? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसके लिए मैं तुमसे माफी। प्लीज मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। नूरुलैन के साथ कौन है? जी मैं। एक्सीडेंट बहुत शदीद था और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जिस हद तक कर सकते हैं। हुआ क्या उसको डॉक्टर साहब? उनके सर में शदीद चोट आई है और फिलहाल वो कोमा में है। हम देख सकते हैं उसे? नहीं, अभी नहीं। आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप थोड़ी देर वेट करें।
हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ? क्या किया तुमने उसके साथ गजब? बताओ मुझे। सॉरी आंटी, सारी गलती मेरी। मैं मानता हूँ कि सब कुछ मेरा किया धरा। मुझे लगा वो मुझसे कभी दूर जा ही नहीं सकती, लेकिन मैं कुदरत को भूल गया था। आंटी प्लीज मुझे माफ करो। मेरी बच्ची को कुछ हुआ? कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें पता है जब तुम छोटे थे ना, बहुत शरारती थे, और जब मैं तुम्हें डांटती थी तो आके मुझसे लिपट के माफी मांगते थे। सारी उम्र तुम्हारी गलतियों और तुम्हारी शरारतों को मैंने माफ किया। अब मुझसे गलती हो गई है खिज़र, तुम मुझे माफ कर पाओगे? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है खिज़र, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। प्लीज मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो प्लीज।
फिलहाल माँ होने की हैसियत से आप सिर्फ ये दुआ करें कि नूर को कुछ कुछ नहीं आपका पेशेंट होश में आ चुके, आप चाहे उनसे मिल सकते हैं। नूर बेटा देखो सब कितने परेशान। मेरी बेटी तो मेरी हर बात मानती है ना। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। इतनी बड़ी सजा नहीं, मुझे माफ कर। नूर नूर बेटा आंखें खोलो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी 2 माएं हैं, सब ठीक हो जाएगा। एक दफा मेरा बच्चा माफ कर। तेरा शुक्र। नूर नूर भाभी
कोई बात करो। नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। कहाँ जा रही थी मुझे छोड़ के? मुझे बगैर पता है तो मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो नूर? अच्छा ना यार, सॉरी बोल तो रहा हूं। प्लीज माफ कर दो। कभी तक नहीं करूंगा, कभी लड़ाई नहीं करूंगा। सॉरी। कैसी थी? मैं तो मानता ही रहता था पागल। आज तुमने पहली दफा माफ की। तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हें माफ कर दी? कैसे नहीं करोगी? जान ले लूंगा अपनी। तुमने माफ कर दिया। सॉरी। तुमसे रो क्यों रहे? दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। रात ढूंढ लाई ख्वाब खोए खोए रागनी नए कोई सांसों में पिरोए। दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। कभी थे पराए। दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। रात ढूंढ लाई ख्वाब खोए खोए राग